हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग क्लॉक से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में उन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे ही सेट करके चलाया गया है तो प्रातः 4 बजे यह क्या समय दिखाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमें नोट आउट करना है ये है कि ये एक घंटे में प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि एक दिन में ये 15 मिनट आगे होती है। तो एक दिन का मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल 24 आवर्स हो जाएगा, मतलब 24 घंटों में ये 15 मिनट का समय आगे को दिखाती है। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि इसे 12 बजे सेट किया गया था, तो 12 बजे नून को पीएम को सेट किया गया था और पूछा जा रहा है प्रातः 4 बजे यह कितना समय दिखाएगी। तो 4 बजे का समय हम लोगों का सुबह का बताया जा रहा। तो हम लोग 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच का अगर अंतराल देखेंगे तो हम लोग कितना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 बजे दोपहर का है, तो 12 बजे दोपहर से अगर हम लोग 12 बजे रात तक का आते हैं समय में तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 से 12 का समय मतलब टोटल 12 घंटा और प्लस 12 बजे के बाद 4 बजे तक आने के लिए 4 घंटा। तो टोटल हमें कितना घंटा लग रहा है, 16 घंटा। 12 बजे दोपहर से सुबह में 4 बजे तक का समय हम लोगों का टोटल 16 घंटा का आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया था हमारे पास कि ये 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ता है, तो हम लोगों को निकालना है क्या कि 16 घंटे में यह कितना आगे बढ़ेगा। तो हम लोग 16 घंटा का अगर मान निकाल लें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 गुना 16 और 24 को नीचे रख लेंगे। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, जो जो कटता है इसमें से। तो 8 दूनी 16 काट सकते हैं, 8 तरीके 24 काट सकते हैं, ये 3 से 15 काट लेंगे 5 बार में, तो 5 दूनी 10 मिनट, टोटल 10 मिनट हो जाएगा। तो घड़ी अब हम लोगों को कितना मिनट आगे दिखाएगा, तो 10 मिनट आगे दिखाएगा। हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यह 4 बजे कितना समय दिखाएगा। तो 4 बजे ये कितना का समय दिखाएगा, तो 10 मिनट आगे हो जाएगा। तो ये 4:10 का टाइम दिखाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन में करना क्या था, हम लोगों को बोला गया था कि एक दिन में 15 मिनट का समय आगे दिखाता है, तो एक दिन मतलब 24 घंटा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर किया। और नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला गया था, 12 बजे सेट किया गया और 4 बजे सुबह में यह कितना समय दिखाएगा। तो 12 बजे नून से हम लोग क्या करते हैं, ये 4 बजे मॉर्निंग का टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेते कितना घंटा है, तो 16 घंटा निकलेगा। उसी के हिसाब से हम लोग आगे क्वेश्चन बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है एक घड़ी की घंटे के सुई और मिनट के सुई के द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहिएगा तो इसे हम लोग क्या करते हैं, घड़ी बना लेते हैं इस प्रकार से। कितने बजे का टाइम बोला जा रहा है, 3 बजे का टाइम बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 3 बजे का टाइम है तो घंटे वाला सुई जो होगा आवर वाला ये 3 पर होगा, और जो मिनट वाला सुई होगा ये कहाँ पर होगा, 12 पर होगा। ये मिनट वाला सुई है, ये घंटे का। तो ये 3 बज रहा है, इसलिए हम लोगों का 3 बजे घंटे का सुई होगा और 12 पर ये क्या होगा, मिनट वाला सुई होगा। तो ये तो कांटा पूरा सीधा हो गया, मतलब यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री को अगर हम लोगों को पाई के मान में लिखना है तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो अगर हम लोगों को 90 डिग्री का मान लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई/2 लिखेंगे, क्योंकि 180/2 करेंगे तो काटने से क्या आएगा,
90 डिग्री आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, π/2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो क्वेश्चन था जिसमें कि सीधा सीधी पूछा गया है, 3 बजा है। अगर आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ देता कि 3:20 में यह कितना डिग्री का कोण बनाता, तो 3 तो यहाँ बज रहा है, 20 मिनट यहाँ पर होता, तो यहाँ पर घंटे का सुई, यहाँ पर मिनट का सुई होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हम लोग सेम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले के साथ बनाएंगे। तो इसे कैसे बनाना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है कि 30, उसके बाद हम लोगों को मल्टीप्लाई में रखना है या ब्रैकेट देना है, घंटे का समय लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पर कितने बजे का समय दिया गया, 3 बजे का समय, तो ये घंटा होगा कितना, 3 घंटा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 रखेंगे। उसके बाद माइनस, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि कितना मिनट है, नेक्स्ट कितना मिनट है। तो यहाँ पर 3 बजे का समय है, तो मिनट का सुई क्या होगा, 12 पर होगा, मतलब कि 0 मिनट होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0/5 कर लेंगे। इसे हम लोगों को क्या करना है, मिनट वाले को 5 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद प्लस, फिर से मिनट का समय हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर मिनट का समय होगा 0 और बट्टा क्या करेंगे, आपकी 2 करेंगे। ये हमारा रहेगा 30। हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला से लेना है, यहाँ पर घंटा का होगा, ये मिनट है और ये मिनट है। एक बार 5 से डिवाइड करेंगे और एक बार 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 30 और यहाँ पर आएगा 3, 0/5 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0/2 0 हो जाएगा। तो 30 3 90 आ गया हमारे पास। 30 को 30 से गुना करेंगे तो 90 डिग्री का कोण आ गया हमारा, जिसे हम लोग π/2 लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोगों को 3 बजे का समय दिया गया था, अगर बोलता कितना, 5:50 का समय अगर बोला जाता, 5:50 हो रहा है घड़ी में, तब यह कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला से 30 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, घंटा कितना है, तो 5 घंटा है, तो 5 रखेंगे, माइनस, अब हम लोगों का समय कितना है, तो यहाँ पर है कितना, 50 मिनट का समय। तो हम लोग क्या करेंगे, 50/5 रख लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रखते हैं। उसके बाद हम लोगों का मिनट का समय है 50 का, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले क्या करते, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद मिनट को 5 से डिवाइड, और उसके बाद फिर मिनट को 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आ गया 30, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर इसे हम लोग घटाएंगे, भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस, और इसका अगर हम लोग काट लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर 30 गुना, यहाँ पर 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये प्लस माइनस, उसके बाद हम लोग 25 ले लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग 30 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 150 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, 25 का कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा कितना, तो -125 आ जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। तो हम लोगों को अगर निकालने के लिए बोलेगा तो 125 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम लोगों का समय दिया गया है 4:12 का, तो इसे बनाने के लिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले 30 लेना है, उसके बाद फिर 4 माइनस 12/5 करना है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस 12/2 कर लेंगे। तो 30 का 30 हो जाएगा, 4 का 4, इसे भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 30 और 4 में से घटाएंगे तो 1.6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसे गुना कर लेते तो पॉइंट हट जाएगा, और 16 3 48 हो जाएगा, 48 और प्लस हो जाएगा 6। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 का 4 और ये 5, 54 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए,
आप लोगों को घंटे का समय दिया हुआ रहेगा, मिनट का समय दिया हुआ रहेगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बैठा करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ कृष्णा एक मित्र राम हर कृष्णा का एक मित्र है राम, और वह हर रविवार को उससे मिलने आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि कृष्णा जो है राम से कब मिलता है, तो हर संडे को ही मिलता है। और फिर बोला जा रहा है उससे पहली बार वह 12:30 बजे दोपहर पर आया था, अगली बार वह क्या करता है 1:20 में आता है, और अगली बार फिर वह 2:30 बजे आता है, और फिर अगली बार 4 बजे आता है। तो उसके बाद वह कितना बजे आएगा। तो प्रत्येक दिन का जो टाइमिंग है ये क्या है, संडे का टाइमिंग ले रहा है ये मिलने का जो समय है। और पहली बार जब मिलने आया तो यहाँ पर 12:30 बजे ये मिलने के लिए आया। नेक्स्ट बार जब आया तो 1:20 में आया, और अगली बार आया है तो ये 2:30 बजे आया है, और नेक्स्ट बार 4 बजे आया। तो हमारा निकालना है कि अगली बार यह कितने बजे आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक सीरीज बन रहा है, एक पैटर्न बनाया गया 12:30 बजे का, 1:20 में, फिर 2:30 में, उसके बाद 4 बजे। नेक्स्ट का हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समय का अंतराल देखेंगे, इन दोनों के बीच का कितना का समय हो रहा है। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो 12:30 है, और यहाँ पर 1:20 है, तो इसका 30 मिनट बचा। 12:30 हो रहा है तो 1 बजने में कितना होगा 30 मिनट, और यहाँ से 20 मिनट, तो 30-20 50 मिनट का समय हुआ। अब नेक्स्ट इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1:20 है तो 2 बजने में कितना मिनट बाकी है, यहाँ पर 40 मिनट बाकी, और यहाँ का 30 मिनट, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर है 2:30 बजे का समय है, 2:30 का, तो यहाँ पर और कितना बचा, तो यहाँ बचा 30 मिनट। अब कितना बच जाएगा, 2:30 बजे से 30 मिनट अगर जोड़ देंगे तो 3 बजेगा, और यहाँ का है कितना 4 बजे का, मतलब यहाँ पर है 60 मिनट का, तो ये हो गया कितना मिनट, 90 मिनट। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बढ़ा है, 50, 70, 90, मतलब सभी के बीच का डिफरेंस कितना का मिनट का आ रहा है, 20 मिनट का। तो अगले वाला का भी डिफरेंस क्या आएगा, 20 मिनट का, तो ये हो जाएगा 110 मिनट। तो 110 मिनट को अगर हम लोग लिखेंगे तो 110 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 110 मिनट को लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 50 मिनट लिख सकते हैं। और 60 मिनट हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि 60 मिनट मतलब क्या होगा, 1 घंटा और 50 मिनट हो जाएगा। अब हम लोगों का यहाँ समय है कितने बजे का, 4 बजे का, तो 4 बजे से 1 घंटा और 50 मिनट जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 5:50 का हम लोगों का समय आ जाएगा, ये पीएम का। तो 5:50 है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि रवि एक घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियों की मरम्मत के लिए लाई गई। अब क्या बोला जा रहा है, एक घड़ी में कुकू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलता है, जबकि दूसरे घड़ी में यह 18 मिनट के बाद बाहर निकलता है। तो दोनों कुकू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, तो अगले बार वह एक साथ कब निकलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि दीवार घड़ी है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से जो बनाया जाता है, और यहाँ पर एक चिड़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब दोनों घड़ी में 12 बजे का समय था, उस समय दोनों घड़ी में क्या हुआ कि जो चिड़िया यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। 12 बजे का समय बताया गया है पहले। तो अब बोला जा रहा है कि एक घड़ी में टोटल क्या हो रहा है कि 16 मिनट के बाद निकलता है, और दूसरे घड़ी में कितने मिनट के बाद बोल रहा है, तो 18 मिनट के बाद बोल रहा। तो एक बार तो 12 बजे साथ में निकल गया, तो नेक्स्ट टाइम कब निकलेगा, तो पहला बताया गया था
कि ये 16 मिनट में एक बार निकलता है और ये क्या होता है 18 मिनट में एक बार निकलता है, तो दोनों एक साथ कब निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 और 18 दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे इस प्रकार से। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये लग जाएगा हम लोगों का 2 बार में, तो ये हो जाएगा 8 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 9 बार में, और तो कटेगा नहीं यहाँ पर क्वेश्चन। तो इन दोनों का अब हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 8 72 और गुना 2, तो 72 गुना 2 144। तो 144 मिनट का समय हो जाएगा दोनों को एक साथ में निकलने के लिए। तो 144 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, मतलब 60 दूनी 120 हो जाएगा, मतलब 2 घंटा और 24 मिनट ये हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 144 को अगर लिखना चाहेंगे तो 120 प्लस 24 लिख सकते हैं, तो 144 हो जाएगा। और 120 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटा और 24 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा 24 मिनट। पहली बार जब ये दोनों एक साथ जब 12 निकले थे तो ये कितना बज रहा था, 12 बज रहा था। अब नेक्स्ट कितने घंटे के बाद निकलेगा, तो 2 घंटा और 24 मिनट के बाद ये एक साथ बाहर निकलेगा। तो ये कितना का टाइम हो जाएगा, तो 12 बजे से 2 घंटा 24 मिनट जोड़ देंगे तो 12 और 2 बज जाएगा, तो 2 बज कर के 24 मिनट का टाइम लगाएगा जो दोपहर का होगा। तो 2:24 हमारा है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, और इसमें दिया गया है कि 6 बजे और 7 बजे के बीच किसी समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बताया गया है कि 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने समय में एक साथ होगी। तो अगर हम लोग पिक्चर इस तरह का ड्रॉ कर ले, घड़ी का पिक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं, 6 का समय यहाँ होगा और 9 का समय यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर होता है 12। हम लोगों को बोला जा रहा है 6 और 7 के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो 6 यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8। तो ये हमारा 7 और 6 के बीच का समय हमारे पास यही है, ये समय है। तो घड़ी का सुई अगर हम लोग देखेंगे तो 6 बज कर के यहाँ पर अगर हम लोगों का रहेगा, मान लेते कि ये हमारा घंटा का सुई है, और अगर मिनट का सुई अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसी प्रकार से यहीं पर आएगा, मिनट का भी सुई आएगा, तो दोनों एक साथ यहीं पर होगा। तो यहाँ पर कितने बजे का समय होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। अगर एक के बीच में देखते हैं, 6 से 7 के बीच में टोटल कितने कांटा होता है यहाँ पर, तो यहाँ होता है 5 का होता है, 1 2 3 4 और 1 5, टोटल मिला करके 5 का होता है। इसे थोड़ा हम लोग और क्लियर करके ये कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल 5 कांटा होता है, तो 1 यहाँ कर लेते हैं, 2 यहाँ, ये 3 और ये 4, टोटल 4 का है। अब ये जब भी कांटा आएगा तो कहाँ पर आएगा, इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बज कर के, और यहाँ पर है घंटे का कांटा, तो 6 बज कर के 30 मिनट यहाँ होता है। तो 30 मिनट और यहाँ से 1 मिनट और 1 मिनट हो जाएगा प्लस 2 मिनट। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का बीच का आधा होगा, तो इन दोनों का बीच का जब भी आधा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग जो मान लेंगे, तो ये हमेशा लेते हैं हम लोग कितना, 8/11 का लेते हैं, 8/11 का लेते हैं जब भी बीच का होता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल समय कितना हो जाएगा, 6 बज कर के 30 और 2 32 मिनट, और 8/11 ये हम लोग मिनट का समय लेते हैं। तो 8 बज कर के 32 मिनट और 8/11 ये होता है इसका समय। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। घड़ी में जब भी अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 और 2 और
हम लोग बात कर रहे हैं 2 और 3 के बीच का, तो 2 और 3 के बीच में टोटल कितना होगा, 5 इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। तो अगर हम लोग घड़ी का सुई एक साथ में देखेंगे तो घड़ी का सुई हमेशा किस प्रकार से जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 इधर छूट जाएगा और 2 इधर छूट जाएगा और इन दोनों के बीच से क्रॉस करेगा, तभी जा कर के दोनों घड़ियों का सुई आपस में बराबर होगा। तो जो मिनट के बीच का बराबर का समय होता है ये हमेशा 8/11 होता है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा तो ये तो हमेशा 8/11 ही होगा, जहाँ की आप लोग देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जहाँ पर 8/11 है। मेन हम लोगों को क्या क्लियर करना था, 6 तो बजेगा ही, सभी में 6 भी बज रहा है। मेन मिनट का सुई को हम लोगों को देखना था कि मिनट का सुई कहाँ पर होगा, तो बीच में है तो 2 गो को छोड़ करके ही होगा। तो 30 यहाँ पर होता है, ये 31 और ये 32 होता है, और 32 का आधा फिर बढ़ेंगे तो ये 8/11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे जिसमें दिया जा रहा है कि समयपाल ने श्री चोपड़ा को बताया मेरठ के लिए हर बस आधे घंटे बाद जाती है। मतलब एक बस अभी निकला, उसके बाद फिर दूसरा बस निकलेगा, फिर तीसरा बस निकलेगा, और हर एक बस के निकलने का जो समय है ठीक 30 मिनट का। पहला बस अगर निकला है इतने बजे तो फिर 30 मिनट के बाद फिर अगला बस निकलेगा यहाँ से, फिर 30 मिनट के बाद फिर अगला बस निकलेगा। ठीक है, मतलब बस स्टैंड से हर एक 30-30 मिनट के बाद ही जा कर के बस निकल रहा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पिछली बस अभी 5 मिनट पहले निकली थी, और यहाँ पर समय बताया जा रहा है क्या कि टोटल जो समय लिया जा रहा है, तो एक को निकलने में 30 मिनट का समय लग रहा है, और पिछली बस जो है 5 मिनट पहले निकली, तो 30 में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 मिनट को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 25 मिनट अब हम लोगों को वेट करना होगा। मान लीजिए कि हम लोग अभी बस स्टैंड पहुँचे, ये हमारा क्या है, बस स्टैंड है, यहाँ पर पहुँचे और हम लोगों को बताया गया कि मेरठ से हर एक आधे घंटे में 30-30 मिनट करके बस निकलता है। तो हम लोगों ने क्या पूछा कि पिछला बस कितने बजे गया था, तो बोला आदमी क्या कि ये तुरंत अभी 5 मिनट पहले निकला है। तो 5 मिनट पहले निकला और 30 मिनट का समय का गैपिंग ले रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 25 मिनट का ये क्या होगा, वेटिंग टाइम हो जाएगा कि हमें अभी 25 मिनट और रुकने होंगे, उसके बाद ही जा कर के क्या होगा, बस आगे निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पहले गई है, अगली बस 2:20 अपराह्न में जाएगी। तो अगला बस जो है ये कितने बजे निकलेगा, 2:20 में ये अपराह्न है, मतलब AM में निकलेगा। तो समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दिया था, तो अगला बस का समय निकलने का बोला जा रहा है 2:20, और अगला बस निकलने का जो समय है, वेटिंग टाइम हमारे पास कितने का है, तो 25 मिनट का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2:20 में 25 मिनट को घटा देंगे। तो जब 25 मिनट को घटाएंगे तो 20 मिनट से 25 मिनट घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग एक पैंचा ले लेते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो टोटल कितना मिनट हो गया, तो यहाँ पर 60 और 20 कितना हो गया, 80 मिनट हो गया। अब इस 80 से हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को घटा लेंगे। तो 80 में से 25 घटाएंगे तो 8 में से 10 गया तो 5, और यहाँ पर हो गया 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 2 बज रहा था, 1 घंटा इधर ले लिए तो 1 हो गया। तो 1:55 में हम लोगों ने पूछा था कि कितने बजे जाएगा बस, तो बोला क्या कि 30 मिनट बाद निकलेगा, और 5 मिनट पहले बस निकल चुका। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया दिन में कितने बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है। तो घड़ी का सुई अगर हम लोग सीधी करने का बात करें, तो अगर इस प्रकार से अगर एक घड़ी है तो घड़ी की सुई एक सीधी कब होगी, एक दूसरे के बराबर कब होगी,
तो अगर हम लोग देखेंगे 12 बजे, तो 12 बजे भी क्या होता है, घंटे का कांटा और क्या होगा, मिनट का कांटा, दोनों एक साथ में है तो सीधी हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, यहाँ पर ये 12 हुआ, ये 3 कर लेते हैं पहले से समझने के लिए हम लोग, 9, ये 1 और ये 2, ये 4 और ये 5 हो गया, ये 7 और ये 8 और यहाँ पर 10 और 1 11, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 12 बजे दोनों सुइयाँ एक साथ में थी। अब अगर हम लोग देखेंगे तो 1 बजेगा यहाँ पर, तो 1 बज कर के अगर हम लोग यहाँ पर लाएंगे घड़ी का समय, तो 1 बज कर के 5 और 2 7 हो जाएगा, 7, मतलब कि यहाँ पर 1 बज कर के 7 मिनट और 8/11 जब होगा, मतलब दोनों का जब बीच का समय होगा, यहाँ पर भी दोनों घड़ी का सुई एक बार होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2 बज कर के यहाँ पर आएगा तब होगा। इस प्रकार से टोटल एक बार यहाँ पर होगा 12 के लिए, फिर यहाँ पर होगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से अगर करेंगे तो टोटल 12 घंटे में ये कितने बार होगा, तो 11 बार, 11 टाइम्स ये एक साथ में होगा। तो हम लोगों को एक दिन में पूछा जा रहा है, तो दिन में टोटल 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, 11 गुना 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 22 बार। तो 22 बार घड़ी की सुइयाँ एक साथ में होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ पर अगर आप लोग अगर कैलकुलेट करते हैं कि घड़ी के सुई में टोटल कितने होते हैं, अगर स्टार्ट होता है तो 12 से 1 2 3, इस प्रकार से 4 5 अगर हम लोग करते तो टोटल कितना होता है, 12 होता है। मगर अगर गैपिंग अगर हम लोग देखेंगे तो एक बार यहाँ से 12 से 1 के बीच में एक गैपिंग, फिर 2, फिर 3 4, इस प्रकार से अगर हम लोग गैपिंग का अगर बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, 11 बार ही गैपिंग होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 3, इस प्रकार से 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर हो गया फिर 6 7, ये और यहाँ पर 12। तो यहाँ पर इन दोनों का बीच 1 2 3 4, और यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5, ये 6 7 8, ये 9, ये 10 और 1 11, टोटल सभी के बीच का समय का जो अंतराल है वहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 गैपिंग ही होता है। इसलिए 12 घंटे में टोटल 11 बार एक साथ में होगा, तो 24 घंटे में टोटल 22 बार एक साथ में होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें दिया जा रहा है कि दिन में कितने बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेगी। तो सेम कंसेप्ट होगा यहाँ पर भी कि अगर हम लोग इस प्रकार से अगर घड़ी को बनाते हैं तो टोटल अगर हम लोग टाइम मेंशन करेंगे, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, 1 2, ये 4 और 5 कर लेते हैं, यहाँ पर 7 और 8, ये 10 और 1 11। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे कि अगर घंटे का सुई एक बार 12 का होगा तो मिनट का भी सुई 12 पर होना चाहिए, तो एक बार यहाँ हो जाएगा। दूसरी बार जब होगा तो दूसरी बार कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इन दोनों का बीच में होगा। तीसरी बार अगर होगा तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इन दोनों का बीच में। चौथी बार फिर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। पांचवी बार देखेंगे तो यहाँ इसी तरह से, छठी बार 7, ये 8, ये 9, ये फिर 10 और फिर ये 11 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 12 जब बजेगा तो यहाँ पर आ जाएगा घंटे का सुई। तो टोटल एक दिन में मतलब 12 घंटे में टोटल कितना होता है, 11 बार होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में जब भी पूछेगा तो ये हमेशा 22 बार ही होगा। तो हमारा आंसर फिर से 22 ही निकल करके आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब अगर 3:15 का समय दर्शाता है तो यह समय क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले घड़ी बनाते हैं और इस प्रकार से हम लोग समय को दर्शा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का समय,
ये 3 बजे का, ये 6 बजे का, और ये है कितने बजे का, 9 बजे का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3:15। तो 3:15 कब होगा, तो यहाँ पर होगा 3 बजने का समय और 15 मिनट का समय है, मतलब घड़ी घंटे का भी कांटा यहाँ होगा, और लगभग में अगर हम लोग बात करें तो मिनट का भी कांटा यहीं पर होगा, थोड़ा सा घंटे का कांटा आगे होगा। तो अगर हम लोग दर्पण अगर यहाँ पर रखेंगे, तो दर्पण अगर हम लोग यहाँ पर अगर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा। 12 तो यहीं पर रहेगा, 12 का समय, 3 का समय, और यहाँ 9 का समय, और यहाँ पर 6 का समय था। तो दर्पण अगर यहाँ पर लगा हुआ तो 3 का समय यहाँ पर होना चाहिए था, मगर 3 का समय यहाँ पर, 6 का समय यहाँ पर, और ये 9 का समय। अब ये तो हुआ हमारा ओरिजिनल फिगर, मगर यहाँ पर क्या होगा, ये बीच में दर्पण लगा हुआ है तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 का समय दिखाएगा, 9 के जगह पर यहाँ पर 3 का समय दिखाएगा। 6 और 12 जैसा का तैसा होगा, 12 यहाँ भी पहले था तो 12 यहीं पर रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। पहले क्या था, घड़ी का सुइयाँ 3 पर था, तो यही प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये सुई यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा सुई का मान जो है इस प्रकार से आ जाएगा, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था, 3:15 था, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9:15 का समय है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 9:15, तो 9:45 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 2, ये 1 2, यहाँ पर 3, और ये 4 और 5, ये 6 और ये 7, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 7, और ये 8, और ये हो जाएगा 9। तो ये यहाँ पर दोनों अगर कांटा रहता तो ये कितना होगा, 9:45 का। ये 9:15 का समय नहीं होगा, तो 9:45 का कोई भी ऑप्शन में हमारे पास नहीं दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मतलब दर्पण नहीं रखा गया है। घड़ी अगर हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे तो दर्पण का पोजीशन कैसे होगा, यहाँ पर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घड़ी का टाइम दिखा लेते हैं। तो ये हो गया 12, ये 3 और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3:15 है, मतलब यहीं पर घड़ी का सुइयाँ होगा। अब यहाँ पर जब दर्पण लगा हुआ है तो अब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब होगा। यहाँ 12 था और यहाँ पर 6 है, ये ओरिजिनल घड़ी का हम लोग समय दिखा रहे हैं, ये 9 होगा। मगर दर्पण के कारण क्या हो जाएगा, दर्पण के कारण यहाँ पर 12 के जगह पर 6 आ जाएगा, 6 के जगह पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 और 9 का समय सेम रहेगा। तो पहले हम लोगों का समय यहाँ पर था, इस प्रकार से दिखा रहा था। तो अब समय ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग 3:15 का समय है तो अगर ये उल्टा हो जाएगा तो उलटने के बाद ये कितना का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस दर्पण में इसको बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ अलग आ जा रहा है। यहाँ पर अगर करेंगे तो ये तो है हमारे पास मिनट का सुई, तो मिनट का सुई तो 3 पर ही रहेगा, मगर घंटे का सुई जब दर्पण पर आएगा तो ये थोड़ा नीचे की ओर था, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो आएगा कितना, 2:15 का समय आ जाएगा। तो 2:15 का तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पिछले में ही थोड़ा गड़बड़ किया था। दर्पण को हम लोग उसी प्रकार से लगाते हैं जैसे कि पिछले बार सेट किया था, इस प्रकार से। यहाँ दर्शाने में ही थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 12 अगर हम लोग यहाँ करते हैं, 3, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर होगा 9। हम लोगों को समय दिखाना है 3:15 का, तो मिनट का सुई तो 3 पर ही रहेगा, मगर घंटे का सुई क्या होगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। जब 3:15 होगा तो घंटे का सुई थोड़ा सा आगे होगा, और मिनट का सुई क्या होगा, थोड़ा सा मिनट का सुई पूरी 3 पर होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग दर्पण में बनाते हैं इस प्रकार से फिगर, तो ये इस प्रकार से हम लोग गोल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये होगा 3, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा।
मगर दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण के कारण इसका क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं दर्पण में कि हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की ओर नज़र आता है, लेफ्ट हैंड क्या होता है, राइट हैंड की ओर नज़र आता है। उसी प्रकार से दर्पण अगर यहाँ लगा हुआ है तो ये 9 इधर दिखेगा और 3 कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा, दोनों उल्टा साइड में दिखेगा। और घड़ी का जो सुइयाँ होंगी ये किस प्रकार से हो जाएंगी, तो ये 3 पर था पहले और घंटे का सुई थोड़ा सा आगे था। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, दर्पण का अगर हम लोग पिक्चर बनाएंगे तो ये सीधा ही रहेगा इसी प्रकार से, और घंटे का सुई थोड़ा क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम लोग घड़ी का समय का बात करें, ये 9 है, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर होगा कितना, 8। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें इसको, घंटे के समय को देखें तो ये पूरा पूरी 9 पर नहीं गया है, मतलब ये क्या है, 8 बज कर के कुछ मिनट हो रहा है। 8 से थोड़ा आगे मतलब 8 बज कर के कुछ हुआ। अगर 9 से अगर अधिक होता तो ये क्या होता, 9 और 10 के आगे में रहता, इसके बीच में रहता, मगर ये 8 और 9 के बीच में है। मतलब घड़ी का समय कितना हो रहा है, 8 बज कर के यहाँ पर है समय, तो ये हो जाएगा 45 मिनट। तो 8 बज कर के 45 मिनट का समय होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, तो इस प्रकार से हम लोग आंसर निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय घंटे को दर्शाते हैं 1 से लेकर के 24 के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, तो सी के प्रारंभ से करें। अगर हम लोग सी से समय को दर्शाना प्रारंभ करें तो 16 बजे कितना का अक्षर होगा, कौन सा अक्षर आएगा जब 16 बजेगा। तो घड़ी का हम लोग कांटा अगर बनाएंगे टोटल, तो टोटल समय क्या लेना है, 1 से 24 घंटे का समय लेना है, और उसमें हम लोगों को अल्फ़ाबेट को यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं 23 और 24 लेते हैं। ठीक है, तो 25 नेक्स्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 25, उसके बाद इसी प्रकार से 26 हो जाएगा। घड़ी का समय दिखा दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अल्फ़ाबेट से दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ाबेट से कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट करना है सी से। तो यहाँ पर सी से स्टार्ट होगा तो सी, उसके बाद ये डी ई एफ जी एच। तो टोटल हम लोगों को कहाँ तक जाना है कि 16 बजेगा वहाँ तक जाना है। ठीक है, तो 16 बजे तक हम लोग अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग ABCD का स्टार्ट किए हैं, और गिनती कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सी से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ABCD में टोटल क्या होता है, जेड तक होता है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल क्या होता है, 26 अल्फ़ाबेट होता है। और हम लोग गिनती कितना से स्टार्ट किए हैं, सी से स्टार्ट किए हैं 1 नंबर को, मतलब कितना पीछे चल गए हैं, ए और बी को छोड़ दिए हैं। टोटल कितने अल्फ़ाबेट को छोड़े हम लोग, 2 अल्फ़ाबेट को छोड़े हैं यहाँ पर। तो जब हम लोग 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ दिए हैं तो यहाँ पर हमारे पास ABCD के लाइन में अगर हम लोग देखेंगे, तो ABCD के लाइन में अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो ABCD के लाइन में हमारा जो 18 नंबर पर आएगा, गिनती में सीरियल वाइज में जो 18 नंबर पर आएगा वो जा कर के कितने बजे आएगा, 16 नंबर पर आएगा। तो 18 नंबर पर हमारा आता है कितना, आर आता है। तो यहाँ पर 2 जब हम लोग गिनती को हटा चुके हैं तो हमारा क्या आएगा, 16 नंबर पर आर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगर इसे हम लोग आगे बढ़ा करके देखना चाहते हैं तो हम लोग इसे क्या करते हैं, पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस प्रकार से करना है।
अब गिनती हम लोगों को अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट करना है, सी से। तो ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर पर क्या आया, आर आया। तो 16 बजे क्या आ जाएगा, आर बजे का समय आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा। और डायरेक्ट आप लोगों को समझना है तो यहाँ पर देखिए सी से स्टार्ट किया गया है, ए और बी को छोड़ा गया, मतलब टोटल 2 अल्फ़ाबेट को हटाया गया है। अगर ए बी सी डी का अगर अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 18 नंबर पर कौन आता है, आर आता है। आर का पोजीशन है 18 नंबर। तो 2 अल्फ़ाबेट हम लोग निकाल लिए, तो 18 के जगह पर इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, तो ये 16 नंबर पोजीशन हो जाएगा। इसलिए हमारा आर ही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया जा रहा है एक घड़ी जिसमें केवल 3, 6 और 9 और 12 की स्थितियों पर बिंदु लगे हुए हैं। दर्पण में सामने उल्टा रखा गया है। तो उसके प्रतिबिंब में 4:15 का समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं सबसे पहले तो। और इसमें बोला जा रहा है कि 3, 6, 9 और 12 इन्हीं 4 बिंदुओं को दर्शाया गया है। और घड़ी में बोला जा रहा है कि 4:15 का समय हो रहा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये घड़ी का समय हम लोगों को ठीक से दिखाना होगा। यहाँ पर हम नोट रॉन्ग कर दिए हैं। ये यहाँ 12, ये 3, ये 6 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो घड़ी में कितना बज रहा है, 4:15। तो यहाँ पर ये 5 होगा और ये हो जाएगा 4। तो 4:15। तो मिनट का सुई कहाँ पर होगा, तो ये मिनट का सुई 3 पर होगा। जबकि अगर हम लोग घंटे का सुई का बात करेंगे तो 4:15 है, तो 4 पर पूरा पूरी कांटा होगा नहीं, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आगे रहेगा। अब हम लोग अगर इसका दर्पण का बनाएंगे तो दर्पण अगर हम लोग इस प्रकार से इधर की ओर लगाते हैं तो ये जो पिक्चर बनेगा इसका, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 12 हो जाएगा, ये 3, ये 9 और ये 6। तो 3 आ जाएगा इधर की ओर, 9 आ जाएगा इधर की ओर और ये 6 आ जाएगा इधर की ओर। अब इसका हम लोगों का दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। तो 15 मिनट था तो ये इधर में ही आएगा। और 4 बजे था तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर गया है, तो ये भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अब ओरिजिनल समय का बात करेंगे घड़ी में जिस प्रकार से होता है, तो ये 12 और 6 तो जैसा का तैसा रहेगा, मगर 3 इधर रहता है और ये यहाँ पर 9 रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, हमारा मिनट का सुई है, मतलब ये हो जाएगा 45 मिनट का। और ये कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा इसका नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 बजेगा। तो यहाँ पर हमारा जो समय आएगा 8:45 का होगा, ऑप्शन नंबर बी में। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और इसमें दिया गया है घड़ी में 4:30 हो रहा है। तो यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस ओर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बना लेते हैं घड़ी को। और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि मिनट का जो सुई है, मिनट की सुई पूरब की ओर है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। मिनट का सुई पूरब की ओर है, मतलब इस तरफ है ये मिनट का सुई, मिनट का सुई इस तरफ है। और यहाँ पर समय क्या हो रहा है, 4:30 का। तो मिनट का सुई इधर है, मतलब ये क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। घड़ी का होना चाहिए था किधर की ओर, यहाँ पर 12 होना चाहिए, यहाँ पर 6, इधर की ओर 3 और इधर की ओर 9। मगर यहाँ पर समय क्या हो रहा है कि मिनट का सुई जब बोल दिया है पूरब की ओर, तो मिनट का सुई जब पूरब की ओर चला गया तो 6 कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। इस प्रकार से 6 जो है ये घसक गया है इस प्रकार से यहाँ, और 3 चला जाएगा, 6 यहाँ चला गया, 3 चला गया यहाँ, 12 चला गया यहाँ पर और ये 9 चला गया यहाँ, इस प्रकार से।
और समय बज रहा है कितना, 4 बजे। तो 4 बजे का समय यहाँ पर होता है 4 बजे और ये होता है 5 बजे। तो 4 बजे मतलब इस प्रकार से थोड़ा आगे होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इधर आया तो ये किधर की ओर आएगा, यहाँ पर हमारा घंटे का सुई। तो मिनट से आगे है तो यहाँ पर हमारा मिनट का समय है। तो इसके अगर हम लोग आगे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये 12 बजे का समय, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इस प्रकार से दर्शा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4 बजे का समय और ये हो जाएगा 5 बजे का समय। ये 1 बजे का है और ये 2 बजे का है। तो 4 बजे का दर्शाना है तो हम लोगों का हो जाएगा इस प्रकार से 4 बजे का समय। तो अब हम लोग बात करते हैं कि घंटे का सुई किस दिशा में है। तो ये है उत्तर और ये है क्या, पूरब। तो उत्तर पूर्व की ओर है तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।